चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तीसरे दिन राहुल गांधी ने नागालैंड के कोहिमा से की शुरुआत। इस दौरान लोगों से हाथ मिलाते दिखे कांग्रेस नेता। इसके अलावा हाई स्कूल जंक्शन पर सार्वजनिक बैठक को किया संबोधित। कहा, आप छोटे राज्य हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, आपको भी देश में बराबरी का अधिकार। भारत की 31% आबादी के पास टॉयलेट नहीं। नीति आयोग ने देश में गरीबी की स्थिति पर जारी की चौंकाने वाली रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अभी भी देश में 41% लोगों के पास अपना घर नहीं, जबकि 31% लोगों के पास टॉयलेट तक नहीं। कांग्रेस बोली, ये मोदी राज की हकीकत। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में कोहरे का रेड अलर्ट। 30 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल। वहीं हिमाचल, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में बर्फबारी की संभावना। इसके अलावा कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। अयोध्या को सुगंधित करेगी 108 फीट की अगरबत्ती। महंत नृप गोपाल दास की मौजूदगी में जलाई गई ये अगरबत्ती 1.5 महीने तक चलेगी। इस दौरान इसकी सुगंध कई किलोमीटर तक महसूस की जा सकेगी। यूपी में मिशन 80 के लिए बीजेपी ने लगाई ताकत। शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम के जरिए पार्टी मुसलमानों को रिझाने की कर रही तैयारी। इसके तहत बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही कि मोदी सरकार ने जो काम हिंदुओं के लिए किया है वही मुसलमानों के लिए भी किया है। अयोध्या में कर्मकुटी पूजन और प्रायश्चित पूजा के साथ शुरू हुआ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान। शुद्धिकरण के बाद पुजारियों को सौंप दी जाएगी रामलला की प्रतिमा। वहीं पीएम मोदी नहीं होंगे प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान। 22 जनवरी को घर बैठे भी देख सकेंगे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का लाइव टीवी नेशनल और डीडी न्यूज पर 4K वीडियो क्वालिटी में होगा कार्यक्रम का संपूर्ण प्रसारण। दिल्ली के रोहिणी में सीएम अरविंद केजरीवाल ने पत्नी सुनीता के साथ किया सुंदरकांड का पाठ। का हर महीने के पहले मंगलवार को पूरी दिल्ली में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। देश में पिछले 9 साल में 24.8 करोड़ लोग गरीबी से निकले बाहर। नीति आयोग की रिपोर्ट में किया गया दावा। यूपी में सबसे ज्यादा 5.94 करोड़ लोगों को हुआ फायदा। टॉप 4 में बिहार और मध्य प्रदेश भी शामिल। फिल्म फेयर अवार्ड में रणबीर कपूर के एनिमल का दबदबा। वहीं अपनी 3 फिल्मों से 2600 करोड़ का कारोबार करने वाले साल 2023 के सबसे सफल एक्टर शाहरुख खान बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट। इसके अलावा बारहवीं फेल को भी कई कैटेगरी का मिला नॉमिनेशन। यूपी, महाराष्ट्र में सस्ता तो हिमाचल, केरल में महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पिछले 2 दिनों से लगातार कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट। किसान नेता राकेश टिकैत को नहीं मिला रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण। बोले, बीजेपी का राम प्रेम सिर्फ दिखावा। मंदिर का राजनीतिकरण करने के बावजूद भी बीजेपी को चुनाव में नहीं होगा कोई फायदा। अयोध्या की तर्ज पर महाराष्ट्र के मुंबई में भी तैयार हो रहा 50 फीट का एक और राम मंदिर। बीजेपी नेता नितेश राणा ने किया भूमि पूजन। कहा, जो लोग अयोध्या नहीं जा सके वो इस मंदिर के जरिए रामलला के दर्शन कर सकेंगे। खराब मौसम और कोहरे की वजह से गोवा दिल्ली इंडिगो फ्लाइट्स 12 घंटे हुई लेट। एयरक्राफ्ट पार्किंग में ही बैठ गए नाराज यात्री, जमीन पर खाना खाया। वही उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो और मुंबई एयरपोर्ट को भेजा कारण बताओ नोटिस। लेपाची के वीरभद्र मंदिर में राममय हुए पीएम मोदी। भक्ति में लीन होकर गुनगुनाए श्री राम जय राम भजन। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के सुंदरकांड पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कसा तंज। कहा, ये लोग संघ के एजेंडे का पूरा साथ दे रहे हैं। बिल्किस बानो के मसले पर इन लोगों ने चुप्पी साधे रखी। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के दिन बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने तैयार किया मंदिर वाला प्लान। कहा, 22 जनवरी को TMC करेगी सद्भाव रैली का आयोजन। ये सभी धर्म को मानने वाले लोगों के लिए होगा। आंध्र प्रदेश के 486 साल पुराने वीरभद्र मंदिर में पीएम मोदी ने की पूजा अर्चना। इस दौरान उन्होंने रंगनाथ रामायण की चौपाइयां सुनी और भजन भी गाया। राजीव गांधी के समय हुआ था भूमि पूजन। नरसिम्हा राव के समय अधिग्रहण। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह बोले, कांग्रेस ने कभी नहीं किया राम मंदिर का विरोध। मजबूत नींव डल चुकी है, अब मोदी जी के नेतृत्व में देश की भव्य इमारत बनाने का काम होगा शुरू। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान।